नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहलगाम के अंदर आतंकी हमला कराकर पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी आखिर मारी क्यों है, या यूं कहूं कि पाकिस्तान ने अपने पैर को पकड़कर कुल्हाड़ी पर क्यों दे मारा है। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, बदनसीबी, गरीबी और तंगहाली से गुजर रहे पाकिस्तान ने जो कुल्हाड़ी पर अपना पैर मारा है पहलगाम के अंदर हमला करवाकर, वो भी धर्म के नाम पर हमला करवाकर कि भैया आतंकवादियों ने पूछा है बाकायदा हमारे लोगों से कि आपका धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, और फिर उन्हें गोलियों से मारा है जब वो गैर मुस्लिम निकले हैं। तो जो पाकिस्तान ने ये हरकत की है उसके बाद में ये तो पक्का है कि पाकिस्तान की हालत जो है बद से भी बदतर होने वाली है। उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई भारत जरूर करके रहेगा, और ना केवल जो इस मिलिट्री कार्रवाई है वो होगी, बल्कि इकोनॉमिक कार्रवाइयाँ भी होगी, डिप्लोमेटिक कार्रवाइयाँ भी होगी, और ग्लोबली भी उसके ऊपर जो है दबाव बनवाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने ये इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा दुस्साहस कैसे कर दिया, उसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं, आइए हम आज उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बात है वो तो है वहाँ के मौलाना जनरल, जी हाँ, वहाँ के आर्मी चीफ जनरल मुनीर। वो भाई साहब पहलगाम के हमले से कुछ दिनों पहले, यानी कि 6-7 दिन पहले बयान देते हैं कि कश्मीर तो जो है पाकिस्तान की गले की नस है। कश्मीर जो है पाकिस्तान की गले की नस है, और था, है और रहेगा, और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। अपने कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में हम अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसा बयान देकर साफ जाहिर हो रहा है कि उन्होंने उकसाया था आतंकवादियों को, उग्रवादियों को, अलगाववादियों को, और उन्होंने खुली छूट दी थी, खुली शह दी थी। उन्होंने एक इंडिकेशन दिया था खुला कि भैया कश्मीर के अंदर आप जो है इस तरह की हरकत होने वाली है, आतंकवादी हरकत होने वाली है। साथ ही जो धर्म का एंगल जो इसके अंदर आया है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा है, गैर मुस्लिम जब निकले वो पर्यटक उन्हें मारा है, तो उसके अंदर भी देखिए उसी मुनीर की उसी स्पीच के अंदर बात मिलती है जिसमें वो कहता है कि हिंदू और मुसलमान तो कभी एक हो ही नहीं सकते। हिंदू और मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, और हम जो है हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी संस्कृति और हमारी सोच भी अलग है। वो साफ हिंदू मुस्लिम डिवाइड को वहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, और वही चीज आतंकवादियों ने वहां पर की। हिंदू और मुसलमान बहुत अलग है, ये मुनीर ने कहा था 6-7 दिन पहले, और वही आतंकवादियों ने वहां करके दिखाया कि उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन से धर्म के हो, और फिर गोली मारी है उन्होंने जब वो गैर मुस्लिम निकले हैं। तो ये असीम मुनीर जो है लगातार जो है भारत को उकसाने का काम करता हुआ नजर आता था, और इसने ये स्पीच दी थी जस्ट पहलगाम हमले के 6-7 दिन पहले ही। देखिए, पाकिस्तान ने अपना पैर जो उठाकर कुल्हाड़ी पर मारा है उसके अंदर और भी कई पहलू हैं। उसमें एक और इंपॉर्टेंट पहलू है कि खुद पाकिस्तान के अंदर जो है इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इंटरनल अनरेस्ट चल रहा है। देखिए, अभी हमने सुना था कि कुछ दिनों पहले ही बलूचिस्तान की जो लिबरेशन फोर्स है, आर्मी है, उन्होंने जो है पाकिस्तान की आर्मी की एक ट्रेन को जो है हाईजैक कर लिया, पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया। बोले लो आओ बेटा इधर आओ, तुम्हारी ट्रेन को ही हाईजैक कर लेते हैं, और कई पाकिस्तानी सैनिकों को, सुरक्षा बल के जवानों को जो है बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ने जो है मार दिया था, BLA ने जो है मार दिया था। बलूचिस्तान वालों ने हमले तेज कर दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर। किसी भी समय ऐसा हो सकता है कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के हाथ से छिटकता हुआ नजर आएगा, पाकिस्तान का नक्शा ही चेंज हो जाएगा। बलूचिस्तान में जब से हमले तेज हुए हैं तब से पाकिस्तान जो है डरा हुआ सकपकाया बैठा हुआ है। तो भैया एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है कि TTP जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP ने जो भी है अपने हमले तेज कर दिए हैं, कब्जा तेज कर दिया है, पाकिस्तान के कई ट्राइबल एरियाज पे उसने कब्जा जमा लिया है। तो पाकिस्तान के इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स खूब चल रहे हैं। अभी पाकिस्तान एक और हरकत करने वाला था, वहाँ की सरकार एक और हरकत करने वाली थी। क्या करने वाली थी कि भारत जो सिंधु नदी का पानी वहाँ भेजती है, जो इंडस वाटर ट्रीटी जिसको भारत ने अब कैंसिल किया है, उसका जो पानी जाता है वो पाकिस्तान प्रांत में जाता है, पंजाब के, है ना, वहाँ से वो बहता हुआ फिर सिंध प्रांत में जाता है। देखिए, पाकिस्तान प्रांत के अंदर तो वैसे भी पानी है, लेकिन सिंध प्रांत में पानी नहीं है ऐसा कि वहाँ इरिगेशन हो सके, वहाँ एग्रीकल्चर जो है बढ़ सके, वहाँ खेती हो सके। और पाकिस्तान क्या कर रहा था कि पंजाब के अंदर नहरें बना रहा था जिससे सिंध का पानी कम हो जाता। तो सिंध के लोग भी जो है वो 25 अप्रैल को जो है बड़ा प्रदर्शन करने वाले थे पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ही कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या नहरें बना रहे हो, हमारे यहाँ तो फिर जो है एग्रीकल्चर ही नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।
तो वो इन अनरेस्ट भी पाकिस्तान के अंदर होने वाला था। साथ ही पाकिस्तान की हालत हमें पता है, भुखमरी दिन पर दिन वहाँ बढ़ती जा रही है, गरीबी वहाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कर्जा जो है पाकिस्तान का वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कटोरा ले लेके भीख मांगनी पड़ रही है देशों में जा जाके कि भैया हमें थोड़ी मदद कर दो, हमें थोड़ी मदद कर दो। कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी अमेरिका से भीख मांगनी पड़ रही है। तो पाकिस्तान की सरकार की हालत, पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, कभी भी बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंध के अंदर अनरेस्ट फैलने लग जाएगा, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो अलग चल ही रहा है, पठानों के साथ अलग चल ही रहा है, अफगानिस्तान के साथ रेगुलर जो है उसकी जो मुठभेड़ चलती रहती है। कभी वीडियोस वायरल होते हैं कि अफगानिस्तान के साथ लड़ाई के अंदर भैया टैंक तक इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की नाक में रेगुलर दम कर रखा है। तो पाकिस्तान इंटरनली जो है रेगुलर परेशान चल रहा है। तो देखिए, जब भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट बढ़ता है, इंटरनल अनरेस्ट बढ़ता है, जनता जब सवाल पूछना शुरू कर देती है, तो फिर सरकारें ऐसे टाइम पर, ऐसी सरकारें ऐसे टाइम पर क्या करती है, वो कोई ऐसा मुद्दा ढूंढती है जिससे सारा देश एकजुट हो जाए, जिससे सारे देश का ध्यान जो है उन मुद्दों से हटकर, उन मुद्दों से जो है छिटककर जो है किसी एक मुद्दे पर, किसी एक पॉइंट पर चला जाए। वो मुद्दा क्या है पाकिस्तान के लिए? सबसे आसान कश्मीर का मुद्दा, कि देखो भैया कश्मीर के अंदर ये हुआ और फिर हिंदुस्तान ने देखो साहब हमारे ऊपर बिना बात के हमला कर दिया, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है साहब। हम ये कहेंगे कि कश्मीर हमारे गले की नस है, हम ये कहेंगे कि हिंदू और मुसलमान जो है वो अलग अलग है, टू नेशन थ्योरी है, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं है, हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो ये जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट, इंटरनल अनरेस्ट और जो इंटरनल अनस्टेबिलिटी है, इससे ध्यान भटकाने के लिए भी पाकिस्तान ऐसी गलत हरकत कर कर जो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुका है। साथ ही एक और जो बड़ी वजह नजर आती है पाकिस्तान की इस हरकत के पीछे, वो है कि कश्मीर के अंदर जो शांति होने लगी थी धीरे धीरे, जो 370 धारा जो है भारत ने जो है हटा दी थी कश्मीर से, उसके बाद जो कश्मीर में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही थी। वहाँ पे अभी चुनाव हुए, सरकार बनी, लोगों ने बढ़ चढ़ कर चुनावों में भाग लिया था, टूरिज्म वहाँ साल दर साल बढ़ता जा रहा था। पिछले साल ही आपको बताऊंगा 2024 के अंदर तो 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा पर्यटक जो हैं कश्मीर गए थे। आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा, ये 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा पर्यटक जो हैं जम्मू कश्मीर गए थे। आप सोचिए वहां के लोगों को कितना रोजगार मिला होगा, वहां पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना शुरू होगा, वहां पर इंडस्ट्रियां आना शुरू होगी, वहां होटल्स रिसोर्ट्स खुलना शुरू होंगे। सिनेमा की देखिए आप वहां पर वापसी हुई है। अभी हाल ही में इमरान हाशमी ने जो है अपनी एक पूरी फिल्म की शूटिंग वहां पर की है, उसका प्रीमियर श्रीनगर के अंदर किया है। तो देखिए वहां पर स्टेबिलिटी आने लगी थी, वहां के लोगों के पास पैसा आने लगा था। तो जब कश्मीर के लोगों के, कश्मीर के भाइयों बहनों के पास पैसा आने लगेगा तो वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनका डेवलपमेंट होगा, उनकी ग्रोथ होगी, उनकी सोच जो है वो और परिपक्व होगी और मैच्योर होगी। वो पाकिस्तान की जो बातें हैं, उनका जो पाकिस्तान का जो बरगलाना है, आतंकवादियों का, अलगाववादियों का जो बरगलाना है उसमें नहीं आएंगे। वो पत्थर छोड़कर जो है किताबें हाथ में लेंगे, वो जो पत्थर छोड़कर पेन हाथ में लेंगे, वो अच्छी अच्छी नौकरियां करेंगे, अच्छे अच्छे धंधे करेंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे, उनका जीवन का स्तर बढ़ेगा। ये चीज़ पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा। वो यही चाहेगा कि कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर हमेशा अनरेस्ट रहे। वो यही चाहेगा हमेशा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उसके बरगलाने के अंदर रहें। वो जो उनको गलत बातें कर कर, घटिया बयानबाजी कर कर बरगलाता है, वो उसके अंदर ही रहें कश्मीर के लोग। कश्मीर के लोग कभी भी ऊपर ना उठे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कभी भी आगे ना बढ़े, उनके बच्चे कभी भी ना पढ़ें, उनके बच्चे जो हैं कभी भी नौकरी ना करें। इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि भैया इस टूरिज्म के ऊपर हम चोट करें, इसलिए टूरिस्ट को निशाना बनाया गया है। साथ ही पाकिस्तान ये चाहता था कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है हिंदुस्तान के अंदर वो बढ़े, वो चौड़ा हो, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई बढ़े। इसलिए धर्म के नाम पर मारा गया है, तुम्हारा धर्म पूछ कर कि भैया तुम मुसलमान हो नहीं हो, लो गोली खाओ। ये पाकिस्तान की हरकत है। पाकिस्तान ने ये हरकत कर कर जो है अपने कुल्हाड़ी पर जो है पैर मारा है। साथ ही इस आतंकवादी कार्रवाई को करवाकर पाकिस्तान जो है क्या चाह रहा था, वो मैंने आपको अभी भी बताया कि वो सबसे पहले तो भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है उसको बढ़ाना चाहता है। कि क्यों? क्योंकि धर्म पूछ कर मारा गया है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये समझना है, हिंदुस्तान की जनता को, भारत की जनता को ये समझना है कि ये पाकिस्तान की चाल है, ये आतंकवादियों की चाल है कि हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड है भारत के अंदर वो बढ़े और दुनिया को फिर पाकिस्तान दिखाए कि देखो साहब हिंदुस्तान के अंदर देखो हिंदू मुस्लिम का जो है डिवाइड बढ़ रहा है, हिंदुस्तान के अंदर जो है देखिए सोशल अनरेस्ट फैल रहा है, देखिए साहब मुसलमानों को जो है हिंदुस्तान के अंदर दबाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान की, जिसके अंदर हमें उसे सफल नहीं होने देना है। उसने ये कार्रवाई करी है, इसका जवाब भारत की सेना, भारत की सरकार उसे देगी और विपक्ष भी इसमें उसके साथ खड़ा है। कल राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने और दूसरे विपक्षी नेताओं ने खुलेआम कहा है, साफ साफ कहा है
कि भारत की सरकार जो है कड़ी कार्रवाई करे इस आतंकवादी हमले के खिलाफ, और जो है इस कार्रवाई के अंदर हर भारत की सरकार के हर कदम के ऊपर जो विपक्ष है उनके साथ है। तो भैया हमें पाकिस्तान को इस मंसूबे में, आतंकवादियों को इस मंसूबे में कामयाब नहीं होने देना है कि हिंदू मुस्लिम का डिवाइड भारत में बढ़े। और साथ ही पाकिस्तान ये कर क्या करना चाह रहा था, वो ये करना चाह रहा था कि भैया हिंदुस्तान की साख जो है उसको बट्टा लगा सके। कैसे बट्टा लगा सके? पूरी दुनिया में जा के चिल्ला के दिखाए कि देखो साहब, कश्मीर के अंदर ये आतंकवादी हमला हुआ, कश्मीर के अंदर जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है साहब, हिंदुस्तान जो है कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है, इसलिए कश्मीरी लोग जो है साहब देखिए वहाँ पर ऐसे हमले कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान के अंदर देखो, हम हिंदुस्तान से कश्मीर संभल ही नहीं रहा है, कश्मीर के लोग जो हैं वो परेशान है साहब हिंदुस्तान से, देखिए इसलिए इस तरह के वहाँ पर हमले हो रहे हैं। लेकिन ये करने के चक्कर में, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत के ऊपर बनाने के चक्कर में पाकिस्तान ने खुद के ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है, खुद ही कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पैर उठा के मारा है। उल्टा उसके ऊपर ग्लोबल दबाव बनेगा, उसके ऊपर उल्टा जियोपॉलिटिकल दबाव बनेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने निंदा करी है इस हमले की, उन्होंने कहा है बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही है। पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा है कि जो ये आतंकवादी हमला हुआ है इसको करने वालों को जवाब मिलेगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तीसरे देश के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको करने वालों को उसका जवाब मिलेगा। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। इटली की मेलोनी जी हैं, उन्होंने मोदी से बात करी है, उन्होंने मोदी जी को जो है अपना समर्थन दिया है। एमेनुअल मैक्रो जो हैं फ्रांस के, उन्होंने मोदी जी से बात करी है, उन्होंने बाकायदा इस मामले में हिंदी में ट्वीट करी है कि हम भारत के साथ हैं और फ्रांस के सहयोगी पूरा समर्थन करेंगे भारत का। आप सोचिए, हिंदी में ट्वीट करके ये फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा है। साथ ही नेतन्याहू हमारे साथ हैं, उन्होंने ये बयान जारी कर कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करी है। आप देखिए सारे बड़े ग्लोबल लीडर्स जो हैं वो भारत का समर्थन कर रहे हैं, उल्टा वो भारत के साथ खड़े हैं उल्टा। तो पाकिस्तान ने अपने जो पैर को उठाकर कुल्हाड़ी पर मारा है। देखिए अब इंतजार है तो केवल उस बात का कि भारत कब इसके खिलाफ कार्रवाई करता है, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है, आतंकवादियों के आकाओं के खिलाफ कार्रवाई करता है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करता है जो इन आतंकवादियों को और आतंकवादियों के आकाओं को पनपाता हुआ नजर आता है, उनको बढ़ाता हुआ नजर आता है, उनको शह देता हुआ, हथियार और पैसे देता हुआ नजर आता है। और यही इंतजार पाकिस्तान को भी सता रहा होगा कि भैया कब हिंदुस्तान क्या हमला कर दे, कहां कर दे, कैसे कर दे, कितने बड़े लेवल का कर दे, क्या कार्रवाई हिंदुस्तान कर दे। तो ये थे कुछ पॉइंटर्स जिसके अंदर मैंने आपको समझाया कि पाकिस्तान ने पहलगाम के अंदर इतना दर्दनाक आतंकवादी हमला क्यों करवाया है, उसके पीछे क्या वजहें हो सकती है और वो इस हमले को करवाकर क्या हासिल करना चाहता था या किन चीज़ों से बचना चाहता था। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? मुझे नीचे कमेंट करके बताएं और साथ ही मुझे नीचे कमेंट कर ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भारत किस तरह की जवाबी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा, भारतीय सेना, भारतीय सरकार किस तरह की जवाबी कार्रवाई करती हुई नजर आएगी आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के आकाओं के खिलाफ और आतंकवाद को पनपाने वाला, ट्रेनिंग देने वाला, शह देने वाला, हथियार देने वाला, पैसे देने वाला पाकिस्तान के खिलाफ। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।